Hello dear, welcome back to next lecture. In our last lecture we have discussed about the long form of the periodic table. Then we have talked about the groups, periods, properties of groups, properties of periods. Okay, now today we will discuss about the classification of periodic table in different blocks. Okay, in the periodic table we have different blocks, that is S block, P block, D block and F block. Okay, we will study the periodic table according to their blocks. Okay, now let's start. हम यहाँ सबसे पहले बेटा एस ब्लॉक की बात करें. ठीक, अब यहाँ देखिए बेटा, जब हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर, ठीक है बेटा, डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर हम इन एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स की. किन की बात करें बेटा? एस ब्लॉक एलिमेंट्स की. एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या है? ये वो एलिमेंट्स है जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन, जब हम किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, अगर उस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में गया तो हम ये बोलते हैं कि ये एस ब्लॉक एलिमेंट है. ठीक है बेटा, ओके. तो यहां ध्यान रख लीजिएगा बेटा, those elements in which the lost electron enters into S subshell are known as S block elements. इन एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे बेटा? S block elements बोलेंगे. ठीक है, क्लियर. अब यहां जरा एग्जांपल लीजिएगा बेटा. फॉर एग्जांपल मैं आपको सोडियम की बात करूं. दिस इज एन एलिमेंट सोडियम. जरा बेटा सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा? इसका एटॉमिक नंबर बेटा 11 है. Okay, now we have electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6 and 3s1. The last electron enters into the S subshell, so that sodium belongs to the S block. It belongs to the S block. Let's take one more example. Magnesium. Magnesium have atomic number 12. The electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. The last electron enters into S subshell. S subshell में last electron enter हो रहा है. Then this magnesium also belongs to S block. क्लियर बेटा? ओके. अब यहां ध्यान रखिएगा, तो हमने ये बोला अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट की करें, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है S सबशेल में, then that element belongs to the S block. Okay, now more. ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकेंड एलिमेंट्स कंस्टिट्यूट द एस ब्लॉक. इस एस ब्लॉक के अंदर हमारे पास दो ग्रुप्स आते हैं. ग्रुप नंबर फर्स्ट हमें बताया कि पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 18 ग्रुप्स हैं, 1 से लेके 18 तक ग्रुप्स हैं, और जो पहले वाले दो ग्रुप्स हैं, ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकेंड, वो हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं. तो एस ब्लॉक में दो ग्रुप्स आते हैं. कौन कौन सा बेटा? ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकेंड. ओके, यहां ध्यान रख लीजिएगा बेटा, जरा यहां ध्यान रख लीजिएगा. मैं आपको बता दूं, एक मिनट बेटा, आप यहां ध्यान रख लीजिएगा. जरा इस पीरियोडिक टेबल को देखो. देखो बेटा, ये जो ग्रुप फर्स्ट है, ये जो ग्रुप फर्स्ट है, द ग्रुप फर्स्ट, दिस ग्रुप फर्स्ट, इसमें बेटा देखिए बेटा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम, ये ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स हैं. एंड दीज आर द ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम एंड रेडियम. these two groups, the group number first and the group number second is known as S block elements. ठीक है बेटा, इनको हम क्या बोलेंगे? एस ब्लॉक एलिमेंट. इनमें सब में अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, इसमें पहले वाले ग्रुप में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है दैट इज NS1. ठीक है ना, ये पहला ग्रुप होता है, और इस सेकंड में रहती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2. ठीक है ना, यानी कि 1s1, 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1. ठीक है, इसमें बेटा देखिएगा, इसमें 2s1 में होगा इलेक्ट्रॉन, फिर यहां 3s1 में होगा इलेक्ट्रॉन, 4s1, 5s1, 6s1, सॉरी 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2, 7s2. ठीक है बेटा, तो पहले वाले का NS1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और सेकंड वाले ग्रुप का NS2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो ये दोनों S ब्लॉक एलिमेंट्स हैं. क्लियर बेटा? ओके, चलिए इधर देखिए बेटा, इधर देखिएगा बेटा. सी हियर,
इधर देखिए बेटा, तो हमने ये बोला इसमें दो ग्रुप्स आते हैं, दैट्स द ग्रुप फर्स्ट एंड द ग्रुप सेकेंड. Now the general electronic configuration of this S block is that is inert gas NS1 to 2. ठीक है ना बेटा, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है बेटा that is noble gas and NS1 to 2. यानी कि या तो NS में एक इलेक्ट्रॉन होगा या तो NS में दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ठीक है बेटा, अब यहां ध्यान रखिएगा, इस एग्जांपल को हम क्लियर करेंगे. इधर देखिए बेटा, इधर देख लीजिएगा, इस एग्जांपल को हम आराम से डिस्कस करेंगे. जरा यहां देख लो बेटा, ठीक है, देख लो बेटा. हमने बोला जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है दैट इज नोबल गैस NS1 to 2. अभी बताया हमने, ठीक है ना. अभी आप पीवीटी से देख रहे हो तो यहां पे ध्यान रख लो बेटा. अब अगर हम बात करें, आपके पास है लिथियम, आपके पास है सोडियम, ओके, आपके पास है पोटेशियम. ठीक है बेटा, अब देखिए इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जब हम देखेंगे तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप चेक कर लीजिएगा बेटा. इसका 3 है तो नोबल गैस हीलियम आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो ये होगा बेटा 2s1. ठीक है बेटा, यहां पे बेटा देखिए इसका नोबल गैस आएगा बेटा नियॉन, ओके, और यहां आएगा बेटा 3s1. ठीक है बेटा, और यहां पे बेटा आर्गन आएगा 18 और यहां पे आएगा बेटा 4s1. ठीक है बेटा, तो इसका 3 एटॉमिक नंबर, इसका 11 एटॉमिक नंबर, इसका 19 एटॉमिक नंबर. ठीक है ना, 3 एटॉमिक नंबर, 2 यहां पे, 1 यहां पे, 11 10 यहां तक और 1 यहां, 19 8 यहां तक और 1 यहां. ठीक है बेटा, क्लियर. इसी तरह से अगर आप देखेंगे बेटा मैग्नीशियम को देख लो, ओके, बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम. देखिए बेटा बेरिलियम का एटॉमिक नंबर बेटा कितना है, लिथियम के बाद बेरिलियम आता है तो 4 है एटॉमिक नंबर, यहाँ पे इसका 12 है एटॉमिक नंबर, इसका बेटा 20 है एटॉमिक नंबर. ठीक है बेटा, अब देखो बेटा इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले हीलियम होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां तक और यहां पे बेटा होगा 2s2. ठीक है बेटा, क्लियर. यहां तक देखो, यहां तक बेटा होगा नियॉन, नोबल गैस हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स और यहां पे आएगा बेटा 3s2. यहां पे हो गया बेटा आर्गन 18 और यहां पे होगा बेटा 4s2. ठीक है ना, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही हम बता रहे थे, नोबल गैस NS1 एंड नोबल गैस NS2. ठीक है ना, तो इसीलिए हम बोल रहे थे इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक. तो ग्रुप फर्स्ट जो है इसका है बेटा NS1 और ग्रुप सेकंड जो है बेटा इसका है NS2. समझा रही बात, क्लियर बेटा. तो ये NS1 फर्स्ट ग्रुप, NS2, और ये N जो है बेटा ये वेरी हो जाएगा फ्रॉम 1 to 7 क्योंकि हाइड्रोजन यहां पे आएगा और यहां पे N जो है बेटा ये वेरी हो जाएगा 2 से लेके 7 तक. क्लियर बेटा, ओके. चले आगे, ओके बेटा, चले यहां देख लीजिएगा. सही, ये पॉइंट क्लियर हुआ, एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्लियर हुए क्या होते हैं, वी हैव डन इट. ओके, ये क्लियर हुआ. ग्रुप 1 एंड 2 ये भी क्लियर हुआ. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है. ओके, अब देखिए बेटा एस ब्लॉक एलिमेंट्स लाई ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल. ये जब आप पीरियोडिक टेबल देखते हो बेटा तो यहां देखिए, यहां बेटा है बेटा ग्रुप फर्स्ट है, यहां बेटा ग्रुप सेकंड है. ओके, तो यहां से यहां तक फिर होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स. ये 10 ग्रुप्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10. ठीक है ना, 11 और 12, यहां तक 12 तक ये होता है डी ब्लॉक. ठीक है, इसके बाद स्टार्ट होता है कौन सा बेटा, पी ब्लॉक एलिमेंट. यहां से होता है 13 14 15 16 17 एंड 18. ठीक है ना. अब देखो ये आपके पास है पीरियोडिक टेबल का एक्सट्रीम लेफ्ट.
और ये है आपके पास पीरियोडिक टेबल का एक्सट्रीम राइट, और बीच में ये होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड, ये ग्रुप फर्स्ट है, ये ग्रुप सेकंड है, दोनों को क्या बोलते हैं बेटा? एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। और बताइए कहां पे है ये पीरियोडिक टेबल में? पीरियोडिक टेबल में एक्सट्रीम लेफ्ट पे है। समझ आ रही बात? क्लियर? ये स्लाइड क्लियर हुई, सारे पॉइंट्स क्लियर हुए, ठीक है? दिस वाज एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड दिस वर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, जरा बेटा इसका स्क्रीनशॉट लो, हम नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाएंगे, ठीक है? हो गया? चलिए बेटा, ऑन द नेक्स्ट। Now we have the p block elements. Now we have the p block elements. ठीक, p block elements होते क्या है? p block elements are those elements in which the last electron enters into the p subshell. ठीक है, p block elements वो elements है जिनमें last electron p subshell में जाएगा। अगर आप एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते करते अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन बचा आपके पास और वो गया पी सबशेल में, देन दीज एलिमेंट्स आर नोन एज पी ब्लॉक एलिमेंट्स। जरा देखिए एग्जांपल, देखिए बेटा, लेट्स सी एन एग्जांपल, लेट्स सी एन एग्जांपल, लेट्स सी एन एग्जांपल, लेट्स सी एन एग्जांपल। आपके पास है कार्बन, नाइट्रोजन, ओके, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, आपके पास है फास्फोरस, आपके पास है सल्फर। ठीक है, जरा कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, 15 एंड 16। जरा हम इन एलिमेंट्स को चेक करें, क्या ये सारे एलिमेंट्स पी ब्लॉक के हैं, या ये एस ब्लॉक के हैं, या ये डी ब्लॉक के हैं। ठीक, अब यहां देखिए बेटा, जब मैं इस कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं, दैट्स 1s2 2s2 2p, 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना। द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू दिस पी सबशेल, ये पी सबशेल में गया लास्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नाइट्रोजन देखिए बेटा 7, 1s2 2s2 2p3, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन गया पी सबशेल में। ऑक्सीजन 8, 1s2 2s2 2p4। ठीक है बेटा, क्लियर? समझ आ रही बात? किसमें गया इलेक्ट्रॉन? पी सबशेल में गया। सर यहां देखो, यहां देखो बेटा, इजी है, बहुत इजी है बेटा, ये पी में गया। और यहां क्या है बेटा? 9 एटॉमिक नंबर, दैट इज 1s2 2s2 2p5। कहां गया इलेक्ट्रॉन बेटा? पी सबशेल में गया। पी सबशेल में इलेक्ट्रॉन, पी सबशेल में इलेक्ट्रॉन, पी सबशेल में इलेक्ट्रॉन, तो ये सारे एलिमेंट्स किसके हैं? पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। ओके, जरा यहां इसको देखिए बेटा, दैट्स 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। गिन लो बेटा इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए? 15 तो भरने हैं ना मैं इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन तो भरने हैं इसमें। कितने भर दिया आपने? 2 2 और 2 कितने हो गए? 4 और 6 हो गए 10, 12 तो बचे कितने हमारे पास? 3, वो 3 यहां जाएंगे, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन गया पी में। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन गया पी में, तो ये है बेटा पी ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर? अब यहां सल्फर है 16, और 16 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2, ओके, 3p4। तो कहां गया इलेक्ट्रॉन? पी सबशेल में गया, देन दिस इज ए पी ब्लॉक। तो ये सारे एलिमेंट कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, इन सब में लास्ट इलेक्ट्रॉन गया पी सबशेल में। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन गया पी सबशेल में, तो ये है बेटा कौन सा? ये है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। दीज आर द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर? ओके, अगर स्क्रीनशॉट लेना फटाफट ले लो, हम आगे चलेंगे। ठीक है बेटा, चलिए मूव ऑन। चलिए बेटा, आइए इस स्लाइड पे हम देखेंगे बेटा। क्लियर बेटा? तो ये आपके पास क्लियर हुआ। क्या बोला हमने? दोज एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन, दोज एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू पी सबशेल आर नोन एज पी ब्लॉक एलिमेंट्स। दोज एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द पी सबशेल आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। डन। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द ग्रुप 13 to 18 एलिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट द पी ब्लॉक। अब इस पी ब्लॉक में कौन कौन सा ग्रुप के एलिमेंट्स आते हैं? देखिए बेटा, पीरियोडिक टेबल को हम जब देखेंगे 1 से लेके 18 तक, ये हमारे पास ग्रुप से पहले 2 ग्रुप एस ब्लॉक के,
ठीक, बीच वाले 10 ग्रुप्स आप छोड़ दो, और जो लास्ट वाले 6 ग्रुप्स है 13 से लेके 18 तक, 13 से लेके 18, वो 13 से लेके 18 तक जितने भी ग्रुप्स है ना, वो सारे ग्रुप्स पी ब्लॉक ग्रुप्स हैं। ठीक है ना, उनमें जो एलिमेंट्स हैं वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। जरा यहां देखिए बेटा, यहां देखिए, फटाफट देखिए, तो हम आगे चलेंगे। यहां एक नजर डालेंगे, हम इस पे एक नजर डालेंगे, इस पीरियोडिक टेबल पे। आपको मैं बता दूं कहां कहां पे ये है बेटा, यहां देखिए बेटा, यहां देखिए। ठीक है, आप देखिए बेटा, ये ग्रुप 13 है। ठीक है बेटा, दिस है ग्रुप 13। कहां गया पेन, ये है पेन, ये है बेटा ग्रुप 13, ग्रुप 14, 15, 16, 17 एंड 18। ठीक है बेटा, नाउ ग्रुप 13 टू ग्रुप 18, दीज कितने ग्रुप्स हैं? 1 2 3 4 5 6, these 6 groups are p block groups। ओके, क्लियर? आइए बेटा, इस पॉइंट को आपने समझ लिया, इस पॉइंट को आपने समझ लिया। यहां देखिए, कहां गया ये सारे बेटा ये गया बेटा यहां पी ब्लॉक। ओके, देखिए बेटा, क्लियर? और ये हो गया बेटा, ये पॉइंट हो गया क्लियर। चलिए, ये पॉइंट हो गया क्लियर। नाउ द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स इज इनर्ट गैस NS2 NP1 to 6। ठीक है ना, जब हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इस फॉर्म में लिखते हैं, इनर्ट गैस, उसके बाद NS2 और इसके बाद NP जो है उसमें 1 से लेके 6 तक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 1 से लेके 6 तक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, अब यहां देखो, जो 13th ग्रुप होगा इसमें NS1 होगा, 14 में NS2, NS3, NS4, NS5 एंड NS6। ठीक है बेटा, जरा यहां देखिए, इस पॉइंट को हम क्लियर कर देते हैं। यहां पे आपको समझाने के लिए मैं यहां पे बता दूं बेटा, देखिए बेटा, हम इसको यहां समझा देंगे। देखिए बेटा, हमने बोला इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेटा, क्या है बेटा? नोबल गैस, that is noble gas, NS2 NP1 to 6, NP1 to 6. See here, if I will take group 13, 14, 15, 16, 17 and 18. Okay, अब यहां देखो बेटा, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ओके, जब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देख लूं, पहले मैं इनका एटॉमिक नंबर बता दूं आपको। दिस इज 5 एटॉमिक नंबर, दिस इज 6 एटॉमिक नंबर, दिस इज 7 एटॉमिक नंबर, हियर द एटॉमिक नंबर इज 8, एटॉमिक नंबर इज 9 एंड एटॉमिक नंबर इज 10। ओके, अब ये है इनका एटॉमिक नंबर, दिस इज एटॉमिक नंबर। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिख लूं बेटा, तो क्या लिख लूं बेटा? इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लूं मैं, नोबल गैस हीलियम, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर मैं क्या लिख लूं बेटा? 2s2 2p1। कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 2 यहां हो गए 4, 4 और 1 हो गए 5। यहां पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कैसे लिख लूं बेटा? दैट इज हीलियम 2s2 2p2। ठीक है, इसका कैसे लिख लूं बेटा? हीलियम 2s2 2p3। इसका कैसे लिख लूं बेटा? हीलियम 2s2 2p4। इसका कैसे लिख लूं बेटा? हीलियम 2s2 2p5। इसका कैसे लिख लूं बेटा? हीलियम 2s2 2p6। ठीक है, क्लियर? तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ये है नोबल गैस, ये है नोबल गैस, ये है NS, हमेशा NS में हमेशा 2 होते हैं, और NP में इलेक्ट्रॉन्स वेरी कहां से होते हैं? 1 यहां पे है और 6 लास्ट पे, 1 to 6।
ठीक है ना। दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज नोबल गैस एंड NH2 Np126। क्लियर बेटा, ओके। दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द p ब्लॉक एलिमेंट। तो आपको पूछा जाता है बार बार व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द p ब्लॉक एलिमेंट्स, इट इज अ नोबल गैस NH2 Np126। क्लियर। अब इसमें 6 ही ग्रुप्स क्यों हैं? क्योंकि p सबशेल में 6 ही इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 3 ऑर्बिटल्स है इसमें, एक और 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। p सबशेल है 3 ऑर्बिटल्स हैं, 3 ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, हर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हुए ग्रुप ऐड होता है, तो इसलिए इसमें 6 ही इलेक्ट्रॉन्स आते हैं p सबशेल में, इसलिए इसके पास 6 ही ग्रुप्स भी बन रहे हैं। ठीक है बेटा, क्लियर। चलिए बेटा नेक्स्ट ये हो गया बेटा। चलिए नेक्स्ट ये हो गया बेटा। पेन कहाँ गया? पेन यहाँ है, ये है पेन बेटा। चलिए बेटा, ये हो गया जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो ये आपको देखिए p ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्रेजेंट एट द राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, एक्सट्रीम राइट। अभी हमने पीरियोडिक टेबल देखा, लेफ्ट साइड में s ब्लॉक, b में d ब्लॉक और राइट साइड में अगर मैं ऐसे देखूं, लेफ्ट साइड से s, बीच में d और p है राइट साइड। ठीक है बेटा, क्लियर। p ब्लॉक एक्सट्रीम राइट साइड पे है, क्लियर। ये तो हमें क्लियर है। नाउ दिस ब्लॉक इंक्लूड्स सम मेटल्स, और इस ब्लॉक में जो एलिमेंट्स हैं उसमें मेटल्स भी आते हैं, इसमें नॉन मेटल्स भी आते हैं, और इसमें मेटलॉइड्स भी आते हैं। ठीक है ना। देखिए बेटा, मेटल्स जैसे एल्युमिनियम है, इसमें मेटल है, टिन है इसमें, ठीक है ना। ये मेटल्स हैं और ये मेटल्स कहां पे है? p ब्लॉक में है। ठीक है ना। और जितने भी नॉन मेटल्स पीरियोडिक टेबल में है वो सारे के सारे नॉन मेटल्स p ब्लॉक में बैठे हैं। ठीक है ना। जैसे कार्बन है आपके पास, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, ये सारे नॉन मेटल्स हैं। ये सारे एलिमेंट्स क्या है? नॉन मेटल्स, और ये सारे नॉन मेटल्स p ब्लॉक में है। समझ आ रही बात? क्लियर। और जो मेटलॉइड्स है जैसे मेटलॉइड्स हैं, जर्मेनियम है, ठीक है ना, जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, ठीक है ना, इनको हम मेटलॉइड्स बोलते हैं। मेटलॉइड्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज इन बिटवीन मेटल्स एंड इन बिटवीन नॉन मेटल्स होती हैं। ठीक है ना। अब मेटल्स की जो अगर हम बोलेंगे लॉस करने की टेंडेंसी जो है, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है ना, वो बहुत हार्ड होते हैं, तो नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं, और मेटलॉइड्स ना उतने हार्ड होते हैं ना उतने सॉफ्ट होते हैं। ठीक है ना। तो इनकी प्रॉपर्टीज इन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स होते हैं, और ऐसे एलिमेंट्स को हम मेटलॉइड्स बोलते हैं। क्लियर बेटा, ओके। चलिए बेटा, नाउ द लास्ट वन पॉइंट इज बेटा देखिए, s ब्लॉक एलिमेंट्स एंड p ब्लॉक एलिमेंट्स, S block elements and P block elements, ध्यान से, S block elements and P block elements are collectively called the normal or representative elements। जो अभी तक हमने S block elements देखे और जो अभी तक हमने P block elements देखे, ठीक है ना, S block elements and P block elements, इन दोनों elements को, S block elements और P block elements को collectively हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं representative elements और इनको हम बोलते हैं normal elements। ये S block और P block elements की हमने बात की है, इन्हीं एलिमेंट्स को हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और वी कैन से नॉर्मल एलिमेंट्स। नाउ इसके बाद बेटा हमारे पास हैं 2 और ब्लॉक्स, दैट्स डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ठीक है ना, हम डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को कवर कर देंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, अल्लाह हाफिज।